नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात वीर सिंह के साथ। दोस्तों, आज जो खबर हम आपको बताने वाले हैं उसे सिर्फ एक न्यूज़ के नज़रिए से देखना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि यह खबर अपने आप में एक बड़ी बात है और अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि क्या हमारे राज्य की पुलिस क्या इस प्रकार से भी काम करती है या नहीं। इस पे एक बड़ा सवाल है। जी हाँ, मामला न्यू कामठी पुलिस स्टेशन अंतर्गत है। कुछ दिन पहले हमें एक खबर आई थी कि पुलिस वाले यहाँ से जो कोयले वाले जाते हैं, जो पीछे अपने बाइक पे या साइकिल पे जो कोयला लेकर जाते हैं, उनसे वो वसूली करते हैं। जो खबर जब हम तक आई तो कुछ दिनों तक मुझे इस चीज़ का यकीन नहीं हुआ कि नहीं, पुलिस वाले इस तरीके का इतना गिरा हुआ काम तो शायद नहीं कर सकते हैं कि वो बाइक वाले से भी पैसे वसूली करेंगे, इस तरीके काम करेंगे। हमें यकीन नहीं हुआ। लेकिन इस मामले का सच जानने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी कैमरामैन अखिलेश भारद्वाज जी और मैं, हम दोनों वहाँ पर पहुँचे। मॉर्निंग 7:30 बजे की बात है। कन्हान और कामठी के बीच साईं मंदिर से लेकर के कमसरी बाज़ार के बीच का यह मामला है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ कोयले वाले जो अपने बाइक पर कोयला लेकर यहाँ से जाते हैं वो यहाँ पे खड़े हैं और पुलिस वाले आते हैं जो बाइक से होते हैं। 2 पुलिस वाले होते हैं और इस कोयले वाले से वो बातचीत कर रहे हैं। यहाँ साफ साफ ये तस्वीर सामने आई है। पुलिस वाले आने वाले हैं, ये शायद इन कोयले वाले को पहले से पता है, इसलिए ये पहले से यहाँ एकत्रित होकर खड़े हैं। थोड़ी देर बाद सच में 2 पुलिस वाले एक बाइक पे आते हैं। एक के सर पे सफेद गमछा है, दूसरे के सर पे काले कलर का गमछा है और ये लोग यहाँ पे इन कोयले वालों से मिलते हैं। यानी क्यों मिलते होंगे ये आप समझ सकते हैं। इसके बाद ये कोयला जब्त नहीं होता है, बल्कि ये कोयले वाले यहाँ से फिर चले जाते हैं। यानी कि इन्होंने अपना आज का पैसा पुलिस वाले को दे दिया और फिर ये चले गए। और फिर ये बंद चुंगी नाका जो बंद हो चुका है, यहाँ ये लोग बैठे हैं। यानी कि इनका एक समय है, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ये यहाँ सिर्फ और सिर्फ वसूली करते हैं। यहाँ से बातचीत करने के बाद जब ये कोयले वाले आगे बढ़ते हैं तो हमने इनका पीछा किया। पीछा करने के बाद हमने उनसे बातचीत किया। इनका चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये पुलिस वाले हो सकता है कि इनको परेशान करेंगे, इसलिए हम इनका चेहरा ब्लर रखे हैं। इनसे क्या बातचीत हुई पहले हम आपको वो सुनाते हैं। स्टेशन से आते हैं लोग, क्या बोलते हैं अपने आप को? कौन से कामठी पुलिस से आते बोले? और डेली आते 100 रुपये लेते और फिर जान दो। फिर दिन भर में दूसरी बार भी लेते कि एक ही बार लेता? एक ही बार लेता, 100 रुपये लेता है ना। आप लोगों को परेशान करता है और नहीं दिए तो क्या करता? थाने में लगा दो बोलते। दोस्तों, ये बिल्कुल ही निंदनीय और शर्मनाक काम कामठी पुलिस, न्यू कामठी पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस पे हमने यहाँ के जो पीआई है वैरागढ़ जी, उनसे भी हमने बातचीत की। उनसे क्या बातचीत हुई वो भी सुनाता हूँ। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि आप हमें बताइए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अब देखना ये है कि कार्रवाई क्या करते हैं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग जरूर सुनिए आप। जब हम कन्हान से अगर कामठी आ रहे हैं, हाँ, तो जो रूट है, हाँ, वो हमारे अंदर में आता है। आपके अंदर में ही आता है ना? हाँ। अच्छा सर, पिछले कुछ दिनों से मॉर्निंग में 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक 2 पुलिस वाले, 6 पुलिस वाले हैं वैसे, लेकिन फिलहाल हमारे 6 पुलिस वाले हैं आपके। लेकिन हमारे रिकॉर्ड में कैसा, हमने जो फुटेज लिया है उसमें 2 ही है, इसलिए हम 2 ही की बात करते हैं। 2 पुलिस वाले डेली आते हैं और मॉर्निंग में जो साइकिल और बाइक से जो कोयले वाले जाते हैं उनसे वसूली करते हैं वो लोग। तो देखिए सर, फुटेज लिया हूँ, काफी दूर से है और जो कोयले वाले हैं उनके मेरे पास बाइट भी है कि 100 रुपये डेली लेते हैं, नहीं तो थाने में गाड़ी लगाने की बात करते हैं और सुबह 9 बजे तक वो रहते हैं। तो मैं इस सिलसिले में आपको फोन किया कि आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया क्या है, उसमें उनके ऊपर कार्रवाई होंगी। आप जो प्रूफ के साथ में जो है वो ठीक है सर, देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं आप। मैं डिटेल्स आपको जरूर दूंगा, न्यूज भी आएगी तो आप उसमें देखिएगा जरूर। दोस्तों, हमेशा ऐसा कहा जाता है पुलिस वालों के लिए, और पुलिस वालों ही कई बार ऐसा कहते हैं अपने भाषण में। मैंने कई बार सुना है कि कुछ तो हस्ती होगी हमारी जो मिटाई नहीं मिटती। लेकिन ऐसे पुलिस वाले जो वसूली का काम कर रहे हैं, ऐसे वसूली पुलिस वालों के कारण पूरे सिस्टम बदनाम हो रही है। पूरे सिस्टम के पुलिस वालों पे सवाल उठता है, पूरे राज्य के पुलिस पे सवाल उठता है। और शायद एक यही बड़ा कारण ये है कि जब किसी आर्मी या बीएसएफ वाले जब शहीद हो जाते हैं तो उनकी शहादत में आपने देखा होगा कि लाखों की भीड़ रहती है। ये लाखों की भीड़ बुलाने पे नहीं आते हैं, ये
रिस्पेक्ट है, ये इज्जत है जो उन जवानों के लिए हमारे दिल में है, और तब हम लोग जाते हैं और उनकी शहादत में हम अपनी मर्जी से जाते हैं। क्यों? कि हमें मालूम है कि ये देश के लिए कुछ अच्छा करने वाले लोग हैं, देश के लिए शहीद हुए हैं, जन सामान्य के लिए अच्छा करने वाले लोग हैं। लेकिन क्या आपने कभी अगर कोई पुलिस शहीद हो जाए या फिर पुलिस की मृत्यु हो जाती है तो क्या आपने वो भीड़ देखा है उनके दरवाजे पे जो एक बीएसएफ या एक आर्मी वालों के शहादत में होता है? आपने वाकई ऐसा नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा होगा? इसके सबसे बड़ा कारण ये है कि ऐसे पुलिस वाले जो लूटते हैं, जो वसूली करते हैं, जो गरीबों को हमेशा पीड़ित शोषित करते हैं, ऐसे पुलिस वालों के कारण पूरे तमाम पुलिस वालों पे एक बड़ा सवाल उठ जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी पुलिस वाले ऐसे हैं, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत भी कुछ ऐसे हैं जो मैंने देखा हूँ कि कुछ पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं। लेकिन इस तरीके के जो काम कामठी न्यू पुलिस स्टेशन में चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं एक सवाल निर्माण होता है कि आखिर ये कब तक चलेगा और इस पे वैरागढ़ी जी क्या कार्रवाई करते हैं। आने वाले समय में इसी वीडियो पे यहाँ के जो सीपी हैं अमितेश कुमार जी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर आपके क्षेत्र में ये पुलिस वालों का मनोबल इतना कैसे बढ़ गया कि इस तरीके का काम करते हैं। सफाई झाड़ने के लिए, पल्ले झाड़ने के लिए हो सकता है आप लोगों के पास में बहुत सारे रीज़न होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जो सच है वो INBCN न्यूज़ आप सबके सामने लेकर आया है। और सवाल सिर्फ इतना नहीं है, ये तो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है कि एक गरीब से और इस तरीके से लूटा जा रहा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि युवा सेना के द्वारा कन्हान थाने अंतर्गत में रेड डलवाई गई थी और सारे कोयले के काम बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब कामठी में इस तरीके का काम किया जा रहा है। सवाल कई हैं, और सिर्फ ये कोयले की बात नहीं, ये तो बहुत छोटा सा एक मोहरा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से बड़े काम चल रहे हैं, बड़े अवैध काम चल रहे हैं और बड़ी बड़ी वसूली हो रहे हैं। सारी घटनाओं के साथ हम आप तक फिर लेकर आएंगे नई चीज़ें नए एपिसोड में। आप देखते रहे INBCN न्यूज़ वीर सिंह के साथ।